दिनों पहले शायर के हवाले से अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब ने जो तंबीह की और नाज शरीफ पढ़ने के हवाले से जो बेराह रवी है और महफिले रसूल को गोया ऐसी शक्ल देना कि महसूस हो के कव्वाली की शक्ल बन गई, कव्वाली की महफिल सज गई। यकीनन एक बाअमल आलिम को तकलीफ होगी, यकीनन एक मुबल्लिग को तकलीफ होगी। तो इन्होंने जो तंबीह की, इनकी इस तंबीह पर सारे उलमा अहले सुन्नत ने इनकी तायीद की है। बोलो सुभान। डॉक्टर शहरयार रजा साहब क़िबला भी यही हमेशा चाहते रहे कि स्टेज का मेंबर रसूल का तक़द्दुस पायमाल न हो बल्कि तक़द्दुस बहाल रहे और जलसों में बुलाया जाए तो ऐसे ही दिलकश मुतरन्निम आवाज वाले बासलाहियत शायर को बुलाया जाए। अभी चंद माशाअल्लाह, बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का कलाम है, इमाम अहले सुन्नत का कलाम है। प्यारे रजा, अच्छे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा का कलाम है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और देखें, कलाम पेश करने वाला शायर कोई मामूली शायर नहीं, मेरे दोस्त हैं हबीबुल्लाह फैजी भाई। स्टेज की दुनिया में ये मेरे सीनियर है और 22 साल से स्टेज पे मैं भी इनके साथ हूँ और ये भी मेरे साथ है। मौलाना मुजम्मिल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने जलसे के लिए पढ़े लिखे बाअदब शायरों का इंतखाब किया है, बाअदब और तालीम याफ्ता शायरों का इंतखाब किया है, इसलिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार रजा साहब क़िबला भी यही हमेशा चाहते रहे कि स्टेज का मेंबर रसूल का तक़द्दुस पायमाल न हो बल्कि तक़द्दुस बहाल रहे और जलसों में बुलाया जाए तो ऐसे ही दिलकश मुतरन्निम आवाज वाले बासलाहियत शायर को बुलाया जाए। अभी चंद दिनों पहले शायर के हवाले से अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब ने जो तंबीह की और नाज शरीफ पढ़ने के हवाले से जो बेराह रवी है और महफिले रसूल को गोया ऐसी शक्ल देना कि महसूस हो के कव्वाली की शक्ल बन गई, कव्वाली की महफिल सज गई। यकीनन एक बाअमल आलिम को तकलीफ होगी, यकीनन एक मुबल्लिग को तकलीफ होगी। तो इन्होंने जो तंबीह की, इनकी इस तंबीह पर सारे उलमा अहले सुन्नत ने इनकी तायीद की है। बोलो सुभान अल्लाह। तायीद की है और मैं ज़िक्रुल्लाह कादरी भी मुफ्ती शहरयार साहब की उन बातों की तायीद करता हूँ और इनकी तंबीह से मैं देख रहा हूँ कि अब ये भी रफ्ता रफ्ता होगा कि नाज शरीफ पढ़ने वालों को जे और जीम की तमीज करनी होगी, सीन और शीन की तमीज करनी होगी, साद और सीन की तमीज करनी होगी, वाद और जे की तमीज करनी होगी, मखारिज के हवाले से अपनी इस्लाह करनी ही होगी। और अगर नाखानी का शौक है तो तैयारी भी करनी चाहिए और अदब को मलहूज रखना चाहिए। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, यहाँ के सारे उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हबीबुल्लाह फैजी साहब को समाअत कीजिए और मैं भी तकरीर के लिए हाजिर हूँ। मेरी तकरीर लंबी नहीं होगी, आज आपसे मुलाकात हो जाएगी, आधा घंटा तकरीर हो जाएगी, फिर किसी जलसे में इंशाअल्लाह भी तफसील खिताब हो जाएगा। किताबों में जो अफजल है, बुखारी शरीफ से अफजल, मुस्लिम शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल, इब्ने माजा शरीफ से अफजल, नसई शरीफ से अफजल, दाऊद शरीफ से अफजल, तौरेत से अफजल, ज़ुबूर से अफजल, इंजीर से अफजल। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, और बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं।
जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। हाफिज़ कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। बस एक हदीस शरीफ पेश कर देता हूँ, मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र नंबर 24-25 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। ये प्यारे नबी की हदीस शरीफ है। मिशकात शरीफ किताब का नाम है मिशकात शरीफ, सफ़ा नंबर 32 सत्र 24-25 है। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी इस हदीस शरीफ के रावी हैं। और सुनिए, क्या नाम है इस गांव का? कसिया डाइटन, कसिया डाइटन, और जिला उत्तर दिनाजपुर बंगाल। उत्तर दिनाजपुर बंगाल के मेरे सुन्नी भाइयों, एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। हम बंगाल में हैं और हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। अच्छा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि 2 बजे रात तक अगर मर्द नौजवान जेंट्स उकता कर घबरा कर भाग जाते हैं तो ये उनकी हरकत है, वो जाने। लेकिन माँ बहनों की मोहब्बत और इस्तिकामत को मैं सलाम करता हूँ कि माँ बहनें 2 बजे रात के बाद भी पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बहनों ने बेटियों ने जलसे को कामयाब करने में और जलसे का अदब बहाल रखने में कोई कमी बाकी न रखी। तो मैं इन माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए दुआ कर देता हूँ कि मौला ताला इन माँ बहनों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फैज़ान अता फरमाए। आमीन। कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए। माँ बहनों को मौला ताला खातूने जन्नत का फैज़ान अता फरमाए, खातूने जन्नत का सदका अता फरमाए। तो मेरी तकरीर आप भी सुन रहे हैं और आपकी बनिस्बत 20 गुना ज्यादा तादाद माँ बहनों की, तो वो भी सुन रही है। हदीस शरीफ का तर्जमा सुन लें। हजरत अबू हुरैरा ये वो सहाबी हैं कि बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ में, नसई शरीफ में, दाऊद शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से ही मरवी हैं। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया इज़ा मातल इंसान, आका ने फरमाया, प्यारे नबी ने फरमाया, जब इंसान मर जाता, जब इंसान मर जाता, भाई मौत तो आएगी, हर हाल में आएगी। मौत से किसको रुस्तगारी है? कल, आज वो, कल हमारी बारी है, यही है ना? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। तो मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मौत आएगी, हर हाल में आएगी, लेकिन दुआ करें कि या अल्लाह हमें जिंदगी जो तूने अता फरमाई है ये जिंदगी भी मोहब्बत रसूल वाली हो, और जब इंतकाल हो तो मोहब्बत रसूल में ही इंतकाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते जब इंसान मर जाता, ए बच्चों इधर तवज्जो कर लो, थोड़ी तवज्जो इधर कर लो, आपस में बात मत करो प्लीज,
मेहरबानी करो, थोड़ी देर तवज्जो सुन लो, सब मेरे अजीज हैं। अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आका ने फरमाया जब इंसान मर जाता, अच्छा देखें, मरने से पहले इंसान 3 काम की हत्तल इम्कान कोशिश करता और 3 काम के लिए जोहदे मुसलसल करता, सही पहम करता, हर वक्त कोशा रहता। और वो 3 काम ऐसे हैं, इधर देखिएगा, कि इंतकाल के बाद सबसे पहले उन्हीं 3 चीजों में तरमीम पैदा होती है। सबसे पहले क्या खबर लेके आया तू? अभी नहीं जाना है, अभी ये हुफाज बैठेंगे, सलाम और दुआ के बाद ही जाएंगे। हाँ, गुलपोशी भी बाबू कर लो, ठीक है, लेकिन दुआ के बाद गुलपोशी करना, मुसाफा करना, मुआनका करना, तोहफा पेश करना, इनाम पेश करना, इनको मुबारकबादी पेश करना, बात पूरी हो जाए। 3 काम की इंसान हद्दल मकदूर कोशिश करता, और वो 3 चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद सबसे पहले उन्हीं 3 चीजों में तरमीम पैदा हो जाती है, तब्दीली पैदा हो जाती है। इंसान की पहली कोशिश होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हमारा नाम शोहरा आफाक हो जाए, हमारे नाम का डंका बजने लगे। इंसान की पहली कोशिश रहती है कि हम मशहूर हो जाएं। और इंसान की दूसरी कोशिश रहती है कि हमारा लिबास अच्छा हो, लोग लिबास की तारीफ करें, ब्रांडेड कपड़ा हो, लोग कपड़े की तारीफ करें, सिलाई की तारीफ करें, हमारे ऊपर अंग्रेजी लिबास हो, हमारे ऊपर कोलकाता का लिबास हो, हमारे ऊपर कटक का लिबास हो, गुजरात का लिबास हो, मुंबई का लिबास हो, मॉरिशस का लिबास हो, पेरिस का लिबास हो। इंसान कोशिश करता है कि हमारा लिबास अच्छा हो। तीसरी कोशिश इंसान की ये होती है कि हमारा मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें। लेकिन गौर कीजिएगा, जब रूह परवाज करती है कब्ज़े उनसुरी से, तो नाम था अब्दुल्ला, अब नाम के साथ मरहूम लगा दिया गया। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, कोई नहीं कहता अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला की नमाज़े जनाजा कब होगी, अब्दुल्ला को दफन कब किया जाएगा, अब्दुल्ला के लिए मिट्टी बराबर कब कर दी की जाएगी, कब्रिस्तान अब्दुल्ला को कब लेकर जाया जाएगा। इंतकाल के बाद लोग कहते मैयत कहाँ है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा, मैयत की नमाज़े जनाजा कब होगी, मैयत को कब्र में कब उतारा जाएगा। नाम था अब्दुल्ला, अब मरहूम लगा दिया गया, अब्दुल्ला मरहूम। देखिए नाम में तरमीम पैदा हुई। इंसान ने कोशिश की हमारा लिबास अच्छा हो, लेकिन रूह परवाज कर गई कब्ज़े उनसुरी से। अब हमारे ऊपर कुर्ता पैजामा न रहा, शेरवानी न रहा, हमारे ऊपर अंग्रेजी लिबास न रहा, हमारा लिबास बदल गया। अब लिबास है कफन, कफन है लिबास कफन। मर्दों के लिए 3 अदद है, औरतों के लिए 5 अदद है। बोलो बदल गया लिबास के न बदल गया? हाँ हाँ, लिबास बदल गया। तीसरी कोशिश की थी कि हमारा मकान अच्छा हो, हमारा मकान अच्छा हो, लेकिन जब रूह कब्ज़े उनसुरी से परवाज कर गई तो उत्तर दिनाजपुर में जो आपका मकान था वो आपका न रहा, कोलकाता बंगाल में जो आपका मकान था आपका न रहा, किशनगंज में जो आपका मकान था वो आपका न रहा। अब कब्रिस्तान में 2 गज जमीन है और वहीं पे आपको रहना है। और कब्र की वो मंजिल कि आपके वालिद आपके साथ नहीं है, आपकी वालदा आपके साथ नहीं है, आपके भाई आपके साथ नहीं है, आपकी बीवी भी आपके साथ नहीं है, आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं है। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है, डबल बेड भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, तकिया भी नहीं है। ठंडी के मौसम में जनाब अली हीटर भी नहीं है, और गर्मी के मौसम में एसी या कूलर भी नहीं है। अल्लाह अकबर, सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई साथ नहीं है। हाँ हाँ, कब्र में नमाज साथ जाती है, कब्र में रोजा साथ जाता है, कब्र में हज साथ जाता है, कब्र में ज़कात साथ जाती है, कब्र में इबादत साथ जाती है, कब्र में रियाज़त साथ जाती है, और कब्र में मोहब्बत रसूल साथ साथ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान कब्र में मोहब्बत रसूल साथ साथ जाती है। अब मुनकर नकीर ने पूछा मैं रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो नमाजी और आबिद जवाब देता है रब्बी अल्लाह।
मुनकर नकीर ने पूछा मा दीनू का, जवाब दिया आशिक ने दीन अल इस्लाम। मुनकर नकीर ने पूछा मा कुंता तकुलु फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? अब मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने है, मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने है। आशिक की नजर पड़ी है रुखे मुस्तफा पर तो आशिक मचल कर बोला शम्सुद्दुहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुर रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, खैरुल वरा यही तो है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत आएगी, मौत आएगी, हर हाल में आएगी। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है, तो मौत की तैयारी करें, नमाज की पाबंदी करें, माँ बाप की खिदमत करें। नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की मोहब्बत से जियारत करो। माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह ताला नाराज। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, चूंकि आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादत। आका ने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। जरा बोलो मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बच्चे खुचे लोग हैं वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। माँ बहनें तो हजारों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इनकी आवाज का भी पर्दा है, बेशक इनकी आवाज का भी पर्दा। ये सुभान अल्लाह बोल सकती हैं, लेकिन हल्की आवाज में, इनकी आवाज बुलंद ना हो, इनकी आवाज का भी पर्दा है। तो माँ बहनें हल्की आवाज में बोलेंगी कि वो अपनी आवाज खुद सुन सके, और जो बच्चे खुचे सामईन हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और स्टेज पे जो उलमा है वो भी बोले सुभान अल्लाह, और जो बच्चे फारिग हुए वो भी बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब अभी 9 रोज के बाद मदीना शरीफ जा रहे हैं, उम्रा के लिए मक्का शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये इनकी किस्मत है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये जा रहे, लेकिन जो ना जा सके वो क्या करे? माँ बाप का चेहरा देखना है इबादत। मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफा नंबर 421। क़ाला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जत मबरूरा इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। हज मकबूल का सवाब मन हज लिल्लाहि ताला वलम यरफिस वलम यफसुक रजअ का यौम वलदतु उम्मु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इला अल उम्रा कफ़ारतु लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला अल जन्नह। हज मकबूल, हज मकबूल का बदला जन्नत ही है। जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया उसका बदला
जन्नत ही है। और आका फरमाते घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह, एक बार आप मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अब गौर करें, सहाबी ने पूछा आका अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो 100 बार देखें तो कितना सवाब मिलेगा? तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। उसकी रहमत से बईद नहीं है, वो 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण, चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। बात मत करो, तवज्जो इधर करो। माँ बाप का चेहरा देखना है इबादत। और ये हाफिज कुरान बन गए, यूं ही बन गए। माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि ये हाफिज कुरान बन गए। और ये हाफिज कुरान बन गए तो माँ बाप का मकाम बुलंद हो गया। वालिद, इनके वालिद के सर पर मैदान महशर में एक ऐसा ताज रखा जाएगा, वो इतना रोशन होगा कि सूरज की रोशनी पे भी गालिब नजर आएगा। सुभान अल्लाह। तो माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। अच्छा, एक हदीस शरीफ माँ बहनों के लिए और सुना देता, सुना दूं? बोलो सुभान अल्लाह। अपनी अपनी माँ की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुन लीजिए इस हदीस शरीफ का तर्जमा। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी रावी हैं, फरमाते हैं कि एक सहाबी ने प्यारे नबी से पूछा या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? अरे बात समझ में आई? इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए वो कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, कौन है? फूफा है, फुप्पू है, भाई है, भाभी है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, शौहर है, या के उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है? यही सवाल हुआ कि सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ है। सहाबी ने पूछा फिर कौन?
आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। 3 बार माँ का जिक्र किया गया। आप गौर करें, बाप भी अजमत वाला है, माँ भी अजमत वाली है। माँ का मकाम भी बुलंद है, बाप का मकाम भी बुलंद है, लेकिन इस हदीस शरीफ में 3 बार माँ का जिक्र किया गया। तो आप माँ की मेहनत पे नजर कीजिए, शफकत पे नजर कीजिए, ममता पे नजर कीजिए, बच्चों की परवरिश पे नजर कीजिए। 9 महीने तक माँ पेट में रखकर बच्चे को खूने जिगर पिलाती है। डॉक्टर ने तंबीह कर दी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए ये चीजें इस्तेमाल करनी है, ये चीजें इस्तेमाल न करनी है। तो बच्चे की सेहत की खातिर माँ अपनी ख्वाहिश को भी कुर्बान कर देती है। और जब वलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, एक माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है। और वो तकलीफ ऐसी तकलीफ कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि अल्फाज में वो तकलीफ मैं बयान कर सकूं। मौत और जिंदगी के बीच में एक माँ बच्चे की वलादत के वक्त होती है, और बच्चे की वलादत के बाद बच्चे की जो परवरिश का मसला है, गर्मी का मौका हो या सर्दी का मौका हो या कि बारिश का मौका हो, हर मौके से माँ अपने बच्ची की परवरिश के लिए खूने जिगर पिलाती है दूध की शक्ल में, और बच्चे की हिफाजत करती है और उसकी परवरिश करती है। तो यकीनन बच्चे की परवरिश में, नशो नुमा में बाप की बनिस्बत माँ की 3 गुनी ज्यादा मेहनत ज्यादा नजर आती है, 3 गुनी ज्यादा मेहनत नजर आती है, शफकत नजर आती है। असल में हक तो यह है कि माँ की मेहनत यकीनन इस मौके से यकीनन 3 गुनी ज्यादा है, लेकिन मकाम देखो तो माँ भी अजमत वाली है, बाप भी अजमत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा यही पैगाम ले जाओ जिक्रुल्लाह कादरी मक्की से कि माँ की भी खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो। माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। और माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी। ये तकरीर वालिदैन की फजीलत के हवाले से 1.5 घंटे की है, लेकिन मैं आज कुछ बातें अर्ज कर सका। 8 दिसंबर को, यही 7 रोज के बाद, ये उत्तर दिनाजपुर में कोई कस्बा है, मुझे उधर आना है। डायरी में पता लिखा है और पोस्टर मेरे मोबाइल में है, लेकिन वो किधर है, कहा? चाकोलिया, इन्हें पता है। चाकोलिया में मैं 8 दिसंबर को, यही 7 रोज के बाद 8 दिसंबर 2024 मैं आ रहा हूं। इंशाल्लाह वहां मेरी तकरीर 12 बजे से पहले शुरू होगी इंशाल्लाह, और इस मौजू पे तफसीली खिताब होगा इंशाल्लाह ताला। ये वादा करें कि सब माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। सब माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप हयात से हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आका ने फरमाया, इंसान का इंतकाल हो गया, कब्र में जाकर इबादत नहीं करेगा, रियाजत नहीं करेगा, उससे उसके आमाल मुनक़ता हो गए। लेकिन 3 कामों की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पहला काम सदक़े जारिया, दूसरा काम इल्मे नाफे, तीसरा काम नेक औलाद। सदक़े जारिया की वजह से सवाब मिलता रहेगा, इल्मे नाफे की वजह से सवाब मिलता रहेगा, नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। अब सदक़े जारिया और इल्मे नाफे और नेक औलाद के हवाले से तफसीली बयान मिसाल के साथ 8 दिसंबर को वो बयान होगा इंशाअल्लाह। कलमे तैयबा पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ जाइए, सलाम पढ़िए, सलाम पढ़िए, खड़े हो जाइए। मुस्तफा जाने रहमत
को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पिला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पिला को सलाम शहरे यारे एरम ताजदा रे हरम शहरे यारे एरम ताजदा रे हरम नौबहारे शफाअत पिला को सलाम नौबहारे शफाअत पिला